हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023 के लिए नियम पुस्तिका जारी कर दी गई है। इसमें हम देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 12 जनवरी 2023 है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम डेट जो है वो 27 जनवरी 2023 है। आवेदन पत्र में संशोधन की प्रारंभिक तिथि 12 जनवरी 2023 है। इसके पश्चात आवेदन पत्र में संशोधन की अंतिम तिथि 1 फरवरी 2023 है, यानी 1 फरवरी 2023 तक आप आवेदन पत्रों में संशोधन कर सकते हैं। परीक्षा दिनांक जो है 1 मार्च 2023 से प्रारंभ हो जाएगी। इसमें अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र शुल्क प्लस 100 रुपये प्रति प्रश्न पत्र विभागीय शुल्क, इस प्रकार 600 रुपये शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार ST SC EWS SC OBC और निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए जो ओनली मध्य प्रदेश के मूल निवासी है उनके लिए 300 रुपये प्रति प्रश्न पत्र शुल्क रहेगा और पोर्टल शुल्क इसमें 60 रुपये अतिरिक्त देय होगा। और इसके अलावा अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये देय होगा। इसमें आगे देख लेते हैं मेन चीज़ें हम क्या क्या लिखा है। यहाँ पर आप पृष्ठ क्रमांक देख सकते हो। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023 विभागीय नियम 3 से 4 पेज नंबर पर दिए गए हैं और नियम परिशिष्ट एक वगैरह देख सकते हो आप। इसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम दिए गए हैं। पद का विवरण, उच्च माध्यमिक शिक्षक पद की श्रेणी द्वितीय श्रेणी। आवेदन पत्र निर्देश पुस्तिका मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा। परीक्षा केंद्र मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के अनुसार परीक्षा केंद्र होंगे। शैक्षणिक अर्हता क्या दी गई है। संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ B.Ed या उसके समकक्ष डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रहेगी। इसके अतिरिक्त B.Ed प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार रहेगा, यानी कि इसमें दिया गया है पद नाम दिया गया है उच्च माध्यमिक शिक्षक और ST SC OBC दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS के लिए पासिंग मार्क्स 50% रहेंगे और अन्य सभी के लिए 60% पासिंग मार्क रहेंगे। इसमें स्पष्टीकरण किया गया है कि ST SC OBC और EWS वर्ग के जो कैंडिडेट हैं वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, उन्हें ही न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्णांक का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जब उनके पास मध्य प्रदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। इसके अलावा अन्य राज्य के आवेदकों को अनारक्षित के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक अर्जित करना होंगे, यानी 60% अंक लाना होंगे। दिव्यांगजन आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 50% होंगे। और अगला नियम है शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। विभागों द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। यानी आप परीक्षा में पासिंग नंबर लाते हो उससे आप नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगला नियम है
शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। वर्ष 2018 में इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी, अर्थात 2018 या इसके बाद आयोजित होने वाली परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी जो इस पात्रता परीक्षा को एक बार क्वालिफाई कर लेगा उसे भविष्य में फिर से पात्रता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु यह नियम दिया गया है और इसमें विभाग द्वारा जारी विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा और नियुक्ति के लिए विज्ञापन और प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। यानी कि भर्ती के लिए एक बार फिर से चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा, तभी आप जो है इसमें जॉब पा सकेंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक को निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है वे पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी, अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा हम देख लेते हैं और क्या नियम दिए गए हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष आयु पूर्ण करना होगी और अधिकतम आयु की सीमा जो है विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी। उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा विषयवार आयोजित होगी और इसमें परिशिष्ट 1 में उल्लेखित विषय के अनुसार आपको उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात हम मेन पॉइंट्स को और देख लेते हैं। अगर पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम इसमें मेन पॉइंट्स को कवर कर लेंगे और आप इनको देख सकते हैं। यहाँ मूल्यांकन पद्धति में बताया गया है, विभागीय नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, यानी 0.25% का ऋणात्मक मूल्यांकन इस परीक्षा में किया जाएगा। इसके बाद में त्रुटिपूर्ण प्रश्न और उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रकार से वो अंक दिए जाएंगे। इसके पश्चात हम देखेंगे ये यहाँ पर कुछ दिए गए हैं नियम वगैरह, उदाहरण दिए गए हैं। और जब हम आगे देखते हैं, नॉर्मलाइजेशन पद्धति के बारे में बताया गया है, परीक्षार्थी अनुचित साधन। फिर हम देखेंगे परीक्षा परिणाम का प्रकाशन। परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मंडल की वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम के साथ साथ विषयवार आदर्श उत्तर यानी मॉडल आंसर अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उपलब्ध होंगे। और परीक्षा परिणाम में हम देखेंगे मंडल द्वारा जारी किए जाने वाले परीक्षा परिणाम में लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर केवल आवेदकों को क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड स्टेटस अंकित होगा। इस परिणाम में श्रेणीवार संवर्गवार समेकित क्रम अंकित नहीं होगा, यानी कि आपको रैंकिंग नहीं दर्शाई जाएगी, ओनली क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड ही प्रदर्शित होगा। और अभ्यर्थियों को यह www.peb.gov.in पर अपलोड किया जाएगा, जहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाक से आपको नहीं प्रेषित किया जाएगा जो परीक्षा परिणाम है वो। इसके पश्चात हम आगे और देखेंगे, यहाँ पर आवेदन पत्र भरने के कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप आसानी से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। और
हम इतना लंबा वीडियो हो जाएगा अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। हम मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। और भी उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए परीक्षा शहर के बारे में बताया गया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 17 शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी जहां पर आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे अध्याय 3 में परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम बताया गया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए सभी प्रश्न जो है अनिवार्य होंगे। पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे रहेगी, 2 घंटे 30 मिनट रहेगी। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे जिनके 4 विकल्प होंगे और एक सही विकल्प होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा जहां पर 0.25% ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग अ और भाग ब। भाग अ के सभी विषयों के लिए अनिवार्य होगा और भाग ब के अंतर्गत शामिल विषयों में से यानी 16 विषय जो दिए गए हैं उन विषयों में से किसी एक विषय का आपको चयन करना होगा। भाग अ के 4 खंड होंगे जिनमें अंकों का अधिभार निम्नानुसार रहेगा, यानी सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक आंकिक योग्यता और शिक्षा शास्त्र से संबंधित भाग अ में प्रश्न होंगे जो कि क्रमशः 8, 5, 7 और 10 इस प्रकार से टोटल मार्क्स 30 मार्क्स के होंगे। इसके पश्चात भाग ब जो आपका विषय का प्रश्न पत्र का रहेगा वो 120 अंक का होगा और इसमें प्रश्न पत्र में से बहुविकल्पीय प्रश्न 120 पूछे जाएंगे जो कि 16 विषय नीचे दिए गए तालिका के अनुसार होंगे, जिसमें अभ्यर्थी अपने स्नातकोत्तर उपाधि के विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। यहाँ पर 16 विषय दर्शाए गए हैं जहाँ से 120 अंक का आपका प्रश्न पत्र होगा। हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि, समाजशास्त्र, इन 16 विषयों में से किसी एक प्रश्न पत्र से आप सम्मिलित हो सकते हैं। एक से अधिक प्रश्न पत्रों से भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न पत्र से 120 प्रश्न आएंगे जो कि रहेंगे। 120 प्रश्न आपको हल करना होंगे और 30 प्रश्न जो है वो भाग अ के रहेंगे। इसके पश्चात हम देख लेते हैं विषय वस्तु का स्तर। प्रश्न पत्र के भाग अ के अ में सामान्य ज्ञान और ये तार्किक आंकिक योग्यता, पेडागोजी, इस विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होगा। हिंदी अंग्रेजी की विषय वस्तु का स्तर हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के समकक्ष होगा और प्रश्न पत्र के भाग ब की विषय वस्तु का स्तर स्नातकोत्तर स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9वीं 10वीं के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनका जो कठिनाई स्तर होगा वो स्नातकोत्तर स्तर का होगा। प्रश्न पत्र की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागोजी की समझ पर आधारित प्रश्न होंगे जो कि जिनका स्तर स्नातकोत्तर स्तर के लगभग होगा और स्नातकोत्तर स्तर के रहेंगे प्रश्न। इसके पश्चात हम और आगे नोटिफिकेशन में देख लेते हैं क्या लिखा गया है। इसके बाद विस्तृत पाठ्यक्रम दिया गया है जिसमें विषयवार अलग अलग पाठ्यक्रम दिए गए हैं। इसमें भाग अ में आपको सामान्य हिंदी कुल 30 अंक का भाग है। इसमें सामान्य हिंदी में विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थक शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, मुहावरे, बहुवचन आदि रहेंगे।
इसके बाद सामान्य अंग्रेजी में वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट वगैरह, कॉम्प्रेशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकाबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर्स, आइडियम्स, फ्रेजेस इत्यादि। सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम में समसामयिक मामले, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल और राजनीति व शासन तंत्र से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा तार्किक रीजनिंग रहेगी। उसके बाद पेडागोजी में आपके लिए रहेंगे पाठ्यचर्या, अर्थ सिद्धांत, पाठ्यचर्या के संगठन, प्रकार, दृष्टिकोण, योजना, अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ्य योजना, अनुदेशन सामग्री और संसाधन, पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिकाएं, पूरक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्लब, संग्रहालय, समुदाय, सूचना और संप्रेषण तकनीकी। इसके बाद में मूल्यांकन, प्रकार, उपकरण, अच्छे टेस्ट की विशेषताएं और समाविष्ट शिक्षा, समावेशन की प्रक्रिया, दिव्यांगतों में संबंधी मुद्दे, असंवैधानिक प्रावधान, शिक्षा तकनीकी, संप्रेषण व चर्चा, संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण भाषा, कक्षा में संप्रेषण में बाधाएं, शैक्षिक मनोविज्ञान, बच्चों के सीखने की रणनीतियाँ, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि, बच्चे कैसे सीखते हैं, इन टॉपिक से संबंधित प्रश्न आएंगे। इसके पश्चात ये इंग्लिश में भी दिया गया है और 120 अंक का भाग ब रहेगा, जिसमें विषय आधारित टॉपिक्स रहेंगे, जिनमें आपका इच्छिक विषय जिस प्रश्न पत्र से आप सम्मिलित होना चाहते हैं उन प्रश्नों का डिटेल सिलेबस दिया गया है, जिसे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। इसके लिए अपने पास इतना समय नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हम अदर्स पॉइंट्स को नहीं देख पाएंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा सिलेबस है, विषय आधारित 16 विषयों का सिलेबस दिया गया है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में दिया गया है, जिसे हम नोटिफिकेशन डाउनलोड कर देख सकते हैं और अपना विषय का सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस देखकर और अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे कि जो सह विषय है उनके अंतर्गत कौन कौन से विषय आएंगे, यानी आप मुख्य विषयों में सह विषय वाले स्नातकोत्तर में जिन्होंने सह विषय में स्नातकोत्तर किया हुआ है वो भी आवेदन डाल सकते हैं। जैसे यहाँ गणित के लिए व्यवहारिक गणित, सांख्यिकी, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, औद्योगिक गणित, इंजीनियरिंग मैथ्स, मैथमेटिकल साइंस, प्योर मैथमेटिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, इन विषयों से आपकी यदि स्नातकोत्तर उपाधि है तो आप गणित विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय यानी कि गणित विषय में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार से अन्य सह विषय के लिए भी यही नियम है कि स्नातक स्तर पर उनको मुख्य विषय के रूप में उसी मुख्य विषय को उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। इसमें भी अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन से आप अगर स्नातकोत्तर हैं तो आप धारित करते हैं तो आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बायोलॉजी के लिए आपको बॉटनी या जूलॉजी या बायोसाइंस, लाइफ साइंस, प्लांट साइंस, एनिमल साइंस मुख्य विषय के रूप में स्नातक स्तर पर होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपके पास सह विषय में
योग्यता आपने स्नातकोत्तर ले रखी है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर और ये सह विषय बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, जीव विज्ञान, मत्स्य विज्ञान, फॉरेस्ट्री, जैव सूचना विज्ञान, एक्वाकल्चर, ह्यूमन जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, सरोवर विज्ञान, इम्यूनोलॉजी, कीट विज्ञान, औद्योगिक सूक्ष्म विज्ञान, आनुवंशिक यांत्रिकी, इन विषयों से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये भौतिक शास्त्र के लिए भी सह विषयों की सूची दी गई है, जिसमें भी आपको स्नातक स्तर पर भौतिक शास्त्र पढ़ना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सह विषय में स्नातकोत्तर उपाधि वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक विषय के लिए सह विषय दिए गए हैं, जिनमें आपकी यदि स्नातकोत्तर उपाधि है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से कृषि विषय के लिए भी एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, एंथोमोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस और ये जो विषय दिए गए हैं, इनमें अगर आपकी स्नातकोत्तर उपाधि है, इसी प्रकार से हिंदी, संस्कृत और राजनीति शास्त्र और आगे भूगोल और भी विषयों के लिए सह विषय दर्शाए गए हैं, जिनमें आपको स्नातकोत्तर उपाधि होना आवश्यक है। इसके अलावा स्नातक स्तर पर भी मुख्य विषय के रूप में यह मुख्य विषय होना आवश्यक है। इसमें समाजशास्त्र, गृह विज्ञान के लिए भी सह विषय दर्शाए गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो कॉमर्स के लिए भी दर्शाए गए हैं, अर्थशास्त्र के लिए दर्शाए गए हैं। यहाँ पर अंग्रेजी साहित्य के लिए कोई सह विषय नहीं है, इसमें ओनली मुख्य विषय में ही उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उर्दू के लिए भी कोई सह विषय नहीं है, यानी आपको इसमें मुख्य विषय में ही स्नातकोत्तर उपाधि धारित करना आवश्यक है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद।